हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बिटमैन शॉर्ट हैंड। जो कि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, जो बहुत ही शॉर्ट हैंड वाले करते हैं और उनका एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन नहीं हो पाता, तो हमेशा परेशान रहते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो मैं बहुत ही आज अच्छी एडवाइस आप लोगों को देने जा रहा हूँ कि क्या करें, कि क्या कैसे करें कि आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी बने, मेंटेन हो। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे स्पीड आपको इम्प्रूव करनी है और आपकी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव करनी है। तो सबसे पहले आप एक दिन में कम से कम 5 से 6 टाइम्स एक सेम मैटर को रिपीट करा करिए। डिक्टेशन से उसको लिखिए और उसको अच्छे से लिखिए, ठीक। फिर उसी में से 5-6 में से आप किसी 2 आउटलाइन को अपने ट्रांसक्राइब करिए उसको अच्छे से, और उसको स्पेलिंग, आपकी जो भी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है वो भी अच्छे से देखिए। और जब भी ट्रांसक्राइब किया करिए तो आप पंक्चुएशन मार्क हमेशा यूज़ करा करें। पैरा कहाँ होगा, कहाँ कॉमा होगा, कहाँ स्टॉप होगा, इसका भी ध्यान रखें, और कहाँ कैपिटल होगा। क्योंकि आप एसएससी जैसे एग्ज़ाम तो निकाल सकते हैं, बट जो हाई कोर्ट जैसा एग्ज़ाम होता है वहाँ आपको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए। और जब भी फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आप जो 5 मैटर डिक्टेशन लिखते हैं तो आप एक काम करिए कि उस आउटलाइन को आप कम से कम टाइमर लगा लीजिए, और उस पहली आउटलाइन जितने में अगर आप 800 वर्ड लिखते हैं तो उसको एकदम स्पीड में रीड करिए आउटलाइन को। फिर टाइमर लगाइए, जैसे आपने उस 800 वर्ड को 3 मिनट में रीड कर लिया है तो सेकंड टाइम आप फिर से टाइमर लगाइए, और कोशिश करिए कि उसी आउटलाइन को आप उससे कम स्पीड, मतलब उससे कम टाइम में आप रीड कर पाएँ। तो ऐसे ही आपको ये काम 3 बार करना है। इससे आपको आउटलाइन आपकी एकदम रिमाइंड आपको याद हो जाएगी, जिससे आप कभी भी डिक्टेशन में कोई वर्ड आएगा तो आप उसको बहुत ही जल्दी कैच करके लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ये लोगों को पता होता नहीं है। तो मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ तो जिससे आपका एकदम एक्यूरेसी मेंटेन होगी। और तीसरी बात ये है कि आप जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सिमिलर होता है उसकी आप अलग से कॉपी बनाइए। जैसे काउंसिल, काउंसिल, सीज की भी बहुत सी स्पेलिंग होती है। आइडल होता है IDOL का होता है, आइडियल होता है, और एक होता है IDLE होता है। तो इसका मतलब आप मीनिंग भी देखते रहिए क्या डिफरेंस इसमें है मीनिंग। तो मीनिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब वर्ब की फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कोई भी सेंटेंस होता है वो हमेशा पैसिव वॉइस में होता है। जैसे इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, मॉडल आया मे, कुड, विल, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसका भी आपको बहुत ही ध्यान रखना है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ग्रामर आपका अच्छा होना चाहिए। और नेक्स्ट बात यह है कि जैसे कुछ बहुत सी आउटलाइन सिमिलर आउटलाइन होती है तो उसका भी आप एक कॉपी बनाइए और उस सिमिलर आउटलाइन की भी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और फिर जैसे कोई भी स्पीड में, जैसे 80 की स्पीड है, उसको एक्यूरेसी लानी है 80 की स्पीड पे, तो क्या करें, वो 100 की स्पीड से एक मैटर लिखे। जो 80 वाला 100 की स्पीड से मैटर लिखे, जो 100 वाला वो 120 की स्पीड से मैटर लिखे। तो इससे ये होगा कि उसको ट्रांसक्राइब कभी ना करें। जो भी आपकी स्पीड है उस पर ट्रांसक्राइब करिए, और जो हायर स्पीड है उसको बस आप फ्लो के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ आया हो तो इसको अपने दोस्तों से शेयर करिए, और धन्यवाद।